मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। 1882 करोड़ रुपए की करीब 167 परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री ने 13 उद्घाटन किए हैं, 54 शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया है और गुरुग्राम जिले को 168 करोड़ की 11 परियोजनाएं मिली हैं। सीएम ने कहा कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपए के शिलान्यास हम करते हैं और कुल बजट का 34% पैसा हम विकास कार्यों पर लगाते हैं। गुरुग्राम के धनवापुर में ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश भर को यहीं से बड़ी सौगातें दी। जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है, उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं। विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए। तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं, उसमें एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है। वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है, जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी गड़बड़ कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं, तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना? 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम। लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए,
आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। पानी तो जितना उपलब्ध है हमें उतना ही है। अभी कल ही हमारी एसवाइल को लेकर के परसों मीटिंग हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मना किया कि हम तो एसवाइल बनने नहीं देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि एसवाइल तो बनेगी। अब बनेगी तो कैसे बनेगी, कब बनेगी, कौन बनाएगा, केवल इतना ही विषय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ करके कोई समझौता करके बना के रास्ता बनाए कोई। अब अंतोगत्वा हमको अगले 17 जनवरी को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की है उसमें बताना पड़ेगा कि पंजाब के लोग तैयार नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। गुरुग्राम में यहाँ और सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। करीब 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री ने दी। 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम से किया है। हालांकि ये वर्चुअल माध्यम से हुआ है, लेकिन गुरुग्राम से ही सभी का शिलान्यास किया गया। गुरुग्राम जिले को 11 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है और 168 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं की सौगात गुरुग्राम को भी मिली है। इसी तरह से पलवल को 184 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं तोहफे में सीएम ने दी हैं।